नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल माँ कृपा ऑनलाइन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गणित शिक्षण के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहना और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मैं जितने नए वीडियो अपलोड करूँ उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो हाँ दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन मैं आपको जो राइट आंसर है सिर्फ वही बताऊंगा, क्योंकि चारों ऑप्शन पढ़ने में थोड़ा सा समय ज़्यादा हो जाता है। इसलिए समय की अपन को बचत करना है, इसलिए मैं सिर्फ आपको एग्जैक्ट आंसर ही बताऊंगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है, कक्षा 4 के अधिकतर विद्यार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगी कि यह सदैव सत्य नहीं है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है, ग्रेड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को हम प्रदर्शित करेंगे। किस पर दोस्तों? ग्रेड पेपर पर हम दो दशमलव संख्याओं के गुणन को हम क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक विद्यार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक विद्यार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है? तो आलेख यानी ग्राफ पेपर के प्रयोग से शिक्षक बता सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल कैसे हैं? समान है। किसके द्वारा दोस्तों? आलेख या ग्राफ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? तो गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। यह राष्ट्र पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। जबकि है कौन कौन से दोस्तों? गणित को बच्चों की जिंदगी के अनुभवों का भाग बताना, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। ये तीनों राष्ट्र पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक शिक्षक द्वारा इन उद्देश्यों को लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, गणित में त्रुटि की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन किसका है? तो सही, क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। गणित में त्रुटियों की महत्वपूर्ण भूमिका, यह कथन सही है या गलत है, ये बताना है। तो दोस्तों, ये है क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, गणित संचारण उल्लेख कराता है। तो गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता है। अगला क्वेश्चन है, दो या उससे अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं के मापों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? तो प्रेक्षण द्वारा दो या दो से अधिक दो वस्तुओं वाली मापों की तुलना हम कर सकते, प्रेक्षण करके हम ये बता सकते हैं, उनकी तुलना हम कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? तो मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन और औपचारिक निगमन।
ये जयावती समझ को विकसित करने के लिए जो श्रेणी क्रम ये सही है हमारा। पहला मानसिक चित्रण, दूसरा विश्लेषण, तीसरा अनौपचारिक मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन और औपचारिक निगमन। ये हमारे 5 प्रकार के जो हैं वो श्रेणी क्रम में यहाँ पर आ जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए? तो स्थानीय मान। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए हमें उसका कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए? स्थानीय मान का ज्ञान होना चाहिए। आगे चलते हैं। दिया है अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। वो कौन कौन सी हैं? अंकगणित की जो 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं वो है योग करना, व्यवकलन करना, गुणा करना और भाग करना। अंकगणित की 4 हैं जो मूलभूत संक्रियाएं हैं। एक तो संख्याओं को जोड़ना, दूसरा उनका व्यवकलन करना, तीसरा उनका गुणा करना और चौथा उनका भाग करना। ये 4 प्रकार की यहाँ पर हो जाती हैं। अगर की ओर चलते हैं तो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? कोई 2 संख्याएं लीजिए जिनका गुणनफल 45 हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोई 2 संख्याएं लिखी जिनका गुणनफल 45 हो। ना कि आपको इस प्रकार से नहीं ये आंसर हो जाए कि 3 बार गुणा करें या 15 गुणित 3 करें या 15 को 3 से गुणा करें कि 45 हो जाए। नहीं। अगला है कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण क्या है? तो दोस्तों इस समस्या का कारण पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का क्या होता है यहाँ पर? अभाव है, जिसके कारण वो मतलब जो जोड़ने में या गुणा करने में, घटाने में जो हासिल आती है उसकी उनको समझ नहीं हो पा रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक विद्यार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो दोस्तों वो संक्रियात्मक अवस्था में होगा। जो चारों अवस्थाओं को फॉलो कर ले वो संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? तो संरक्षण जो होता है वो संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं होता है। बाकी संख्या के पहलू जो होते हैं वो पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना, यानी किसी भी पंक्ति लगाना, गणना करना, गिनती करना, अंक लिखना, ये सभी कैसे है? पंक्तिबद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है। दोस्तों 2 विषम संख्याएं ले लें और एक सम संख्या का योग एक सम संख्या ही आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम करके भी देख सकते हैं कि 2 विषम संख्याएं, जैसे मैंने यहाँ पर मान लिया, एक होती है दोस्तों 3 हो जाती है विषम और एक हो जाएगी आपकी 5, और यहाँ पर क्या है 2 विषम संख्या और एक सम, तो एक सम हम दोस्तों 2 जोड़ देते हैं, तो यहाँ 5 3 8 और 2 10 हो जाता है। तो सम संख्या का योग एक सम ही हमें यहाँ पर क्या होता है? प्राप्त
हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो दिया है गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों की गणितीय प्रतिष्ठाओं का विकास करना। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना है। बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।